बंधुओं, मेरी कहानी में रूढ़िवादिता की परिणति प्रस्तुत की गई है। महाराष्ट्र कर्नाटक के रास्ते एक गांव सोहाना में 24 वर्षीय डॉक्टर केसी गोस्वामी का राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक पद पर नियुक्ति थी, जहाँ उसे डॉक्टर रेजिडेंसी की सुविधा भी प्रदान की गई थी। रेजिडेंसी अस्पताल कंपाउंडर के अंदर ही थी। बरसात का मौसम, अंधेरी रात में 8-10 लठेत कंबल ओढ़े 2 जीप को तेज रफ्तार से दौड़ाते डॉक्टर के रेजिडेंस पर आए। डोरबेल बजाई। जैसे ही डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला, उन्हें तेजी से उठाकर गाड़ी में डाला तथा दूसरे लठेत ने डॉक्टर का बैग अंदर से लेकर गाड़ी में रखा और तेजी से गाड़ियों को दौड़ाते हुए अंधेरे में कच्चे रास्ते पार करते हुए एक कच्ची बस्ती में झोंपड़ी के आगे रोककर डॉक्टर को अंदर एक कमरे में ले जाकर, जहाँ एक बुढ़िया जमीन पर चिंतित सी बैठी हुई थी, उसके पास में एक गर्भवती युवती लेटी हुई थी, करा रही थी। लठेतों ने डॉक्टर से डिलीवरी कराने के लिए कहा। मरीज को गंभीर हालत में भांपते हुए डॉक्टर तुरंत सक्रिय हो गया। डिलीवरी से संबंधित समुचित सामान, गर्म पानी आदि उसको शीघ्र ही मुहैया कराकर लठेत बाहर चले गई। डॉक्टर केसी गोस्वामी के काफ़ी मशक्क़त के बाद मरीज ने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन लड़की देर तक जब नहीं रोई तो बच्ची की माँ, जिसका नाम सौम्य ठाकुर था, ने डॉक्टर से कहा, अगर नहीं रोती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आगे इसका भी मेरी तरह ही तो हाल होना है। भविष्य तो इसका भी अंधकार में होने वाला है। लेकिन डॉक्टर के काफ़ी प्रयास के बाद आखिर में बच्ची को उल्टा लटकाने से रोने की आवाज़ आ गई। तब मरीज ने कहा, मैं भी यहाँ के प्रभावशाली जमींदार की इकलौती संतान हूँ। रूढ़िवादी होने के कारण पिता ने घर पर ही ट्यूटर लगा रखा था, जो मेरा ये हाल करके भाग गया। माँ को सारा पता चलते ही मुझे हवेली से रात के अंधेरे में इस बुढ़िया दाई की यहाँ डिलीवरी होने तक चुपचाप गुपचुप रहने की व्यवस्था बना दी। आगे इस बच्ची के साथ भी ऐसा ही होना होगा। डॉक्टर के डिलीवरी कराने के बाद बाथरूम गए। कमरे से बाहर हाथ मुँह धोने के उपरांत लठेतों ने डॉक्टर को 100 रुपये फीस प्रदान की। यह घटना 75-80 वर्ष पुरानी है। उस समय 100 रुपये की बहुत कीमत होती थी। डॉक्टर फ्रेश होने के बाद डॉक्टर साहब मेडिकल बैग लेने दोबारा युवती वाले कमरे में पहुंचे तथा युवती को 100 रुपये देते हुए कहा कि बहन, कोई चिंता मत करना, जैसे ही तुम स्वस्थ महसूस करने लगो तो यहाँ से चुपचाप बच्ची को लेकर कर्नाटक सरकारी अस्पताल में मेरे मित्र
रमन्ना कुलकर्णी मिलेंगे। उन्हें मेरा नाम लिखकर परिचय देना, वो अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगी, हिम्मत रखना। ये कहकर डॉक्टर साहब वापस अपनी रेजिडेंसी पर चली गई। काफ़ी वर्षों बाद एक दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति विशेषज्ञों की सेमिनार अटेंड करने जब डॉक्टर गोस्वामी पहुँचे तो वहाँ एक प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रा ठाकुर ने जो स्पीच दी उसे सुनकर डॉक्टर गोस्वामी ये बहुत प्रभावित हुए। कार्यक्रम की समाप्ति पर स्टेज पर आयोजकों को ने उक्त संदर्भ में डॉक्टर केशव गोस्वामी को भी माइक पर निमंत्रण किया कि कार्यक्रम में से संबंधित जो आशीर्वाद वचन वह भी बोलें। कार्यक्रम समाप्ति पर डॉक्टर चंद्रा ने डॉक्टर गोस्वामी का प्रतिष्ठा नाम सुनकर उनके समक्ष गई तथा नम्र निवेदन किया कि क्या आप कर्नाटक के सुहाना गांव में राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पर रहे थे? हाँ कहने पर डॉक्टर चंद्रा ने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे क्या? डॉक्टर गोस्वामी ने जब बताया कि मैं तो आपसे पहली बार मुलाकात हुई है, तो अपने घर ले जाने का क्या कारण है? डॉक्टर चंद्रा ने विनती की कि कृपया जूनियर डॉक्टर की प्रार्थना स्वीकार करें, कारण घर जाकर ही मालूम होगा। डॉक्टर चंद्रा की विशेष अनुरोध पर डॉक्टर गोस्वामी उसके साथ पास ही डॉक्टर रेजिडेंसी में चले गए। वहाँ पहुँचकर डॉक्टर चंद्रा ने अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए बोली, देखो माँ, कौन आया है? बेटे की आवाज़ सुनकर जैसे ही माँ ने डॉक्टर गोस्वामी को देखा, तुरंत कांपते हुए उनके पैरों में पड़ गई तथा बोली, मुझे पहचाना? मैं वही युवती हूँ जिसकी डिलीवरी कराने सुहाना गांव अंधेरी रात में आपको लाया गया था। डॉक्टर चंद्रा वही लड़की है। आपका नाम डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी है, अतः आपके नाम से बेटी का नाम चंद्रा ठाकुर रख दिया था। उस दिन आपकी बतलाई जगह में रमन्ना कुलकर्णी से मिली। उन्होंने सारा बतान सुनकर मुझे यहाँ स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग कराई तथा बच्ची को प्रसूति विशेषज्ञ बनाने के विचार से ही मैंने इसको डॉक्टरी करा, आपके उपकारों को साकार किया। सारा वृतांत सुनकर डॉक्टर साहब बहुत प्रसन्न हुए तथा डॉक्टर चंद्रा ठाकुर को आशीर्वाद देते हुए प्रस्थान कर गए।